जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुर सिंह स्वागत करता हूं आपका इंटरनेशनल न्यूज फैक्ट्री में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय खेल जगत के बारे में। आज हम लोग खेल से जुड़ी चर्चाओं के विषय में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उनसे जुड़ी खबरों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चर्चा यह है कि आज बुधवार का दिन भारत के लिए एक काला दिन साबित हुआ है, जिसमें इस बुधवार के दिन में भारत को खेल जगत से दो बहुत ही बुरी खबरें प्राप्त हुई हैं। एक तो है पेरिस ओलंपिक से, जहां विनेश फोगाट को जो कि एक रेसलर थी, वो फाइनल खेलने के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी, अर्थात वो सेमीफाइनल जीत चुकी थी। उनको अगला अगला जो उनका प्रतियोगिता होना था, उस प्रतियोगिता को खिलाए बिना ही उनको पेरिस ओलंपिक से बाहर कर दिया गया है। और दूसरा खबर क्रिकेट जगत से जुड़ा हुआ है, जहां कि श्रीलंका ने 27 सालों बाद, रिकॉर्ड 27 सालों बाद भारत को एक सीरीज में क्लीन स्वीप किया है और फिर 27 सालों बाद उसने भारत से सीरीज में जीत हासिल की है। ओडीआई सीरीज उसने 27 सालों बाद भारत से छीनी है। तो खेल जगत से ये दो बुरी खबरें भारत के लिए आज बुधवार के दिन सामने आई हैं। इसके लिए बुधवार को काला दिन के रूप में कहा जाने लगा है। ट्विटर पे भी आप देख सकते हैं, जो कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट जो बाहर हुई हैं, तो आज ट्विटर पे भी आप लोग देख सकते हैं कि विनेश फोगाट ट्रेंडिंग में चल रही हैं और श्रीलंका ने भारत को हराया है। इस कारण से आज इंडिया टीम भी ट्रेंडिंग में चल रही है, क्योंकि 27 साल बाद श्रीलंका ने सीरीज में जीत हासिल की है, तो उसको भी ट्रेंडिंग में चलना ही था। तो हम लोग बारी बारी से करके एक एक खबर के विषय में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में, जहां विनेश फोगाट को बाहर किया गया है। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर विनेश फोगाट को क्यों बाहर किया गया है, क्या कारण था जिसके कारण उनको बाहर किया गया है। तो दोस्तों आइए समझते हैं। विनेश फोगाट हरियाणा की रहने वाली एक रेसलर खिलाड़ी हैं, जो कि पहलवानी की प्रतियोगिता करती हैं। रेसलर उसको टेक्निकल भाषा में बोला जाता है, तो जिसे हम लोग देहाती भाषा में पहलवानी कहा जाता है। तो वह एक पहलवान खिलाड़ी है जो कि हरियाणा की रहने वाली है और वो पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस गई हुई हैं। अब आपको पेरिस ओलंपिक से मतलब तो समझ में आ गया ही होगा, क्योंकि पेरिस फ्रांस में है, तो इसलिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक खेल आयोजित हुआ है, इसीलिए इसे पेरिस ओलंपिक के नाम से जाना जा रहा है। इस समय मंगलवार को जब भारतीय खिलाड़ी विनेश फोगाट ने क्यूबा के खिलाड़ी यूस्मेनिस लोपेज को हरा करके और फाइनल के लिए अपना टिकट पक्का किया, तो भारत के 140 करोड़ लोगों को एक मेडल की उम्मीद बन गई कि या तो अब वो सिल्वर मेडल जीतेंगे या फिर वो गोल्ड मेडल जीतेंगे। सभी भारतवासियों को एक मेडल की आस विनेश फोगाट से लग गई, लेकिन उनको क्या पता था कि एक खुशी बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। कुछ समय पश्चात अर्थात 12 घंटे की रात बीतती है और दिन आता है बुधवार। बुधवार के दिन में क्या होता है, पहलवान और रेसलर में क्या होता है कि जो रेसलर लड़ने वाले खिलाड़ी होते हैं, उनके भार के हिसाब से उनको वर्गीकृत किया गया रहता है। जैसे 50 केजी के भार वाले खिलाड़ियों को एक साथ रखा जाता है, 53 किलो के भार वाले खिलाड़ियों को एक साथ रखा जाता है, 58 किलो के खिलाड़ियों को एक साथ रखा जाता है। तो इस प्रकार से उनको वर्गीकृत किया गया रहता है। तो जो विनेश फोगाट थी, वो पहले 53 केजी के में वर्गीकृत थी और इससे पहले जो उन्होंने ओलंपिक वगैरह खेला था, लेकिन इसमें वो 50 केजी में वर्गीकृत थी, 50 केजी के भार प्रतियोगिता में वर्गीकृत थी। तो वो जब क्यूबा के खिलाड़ी को हरा करके और फाइनल के लिए अपना टिकट कटाए, तो जब फाइनल खेलने के लिए वो बुधवार को आई, तो उनका वजन का माप किया जाता है। ऐसा ओलंपिक और अंतरराष्ट्रीय रेसलर खिलाड़ियों को ऐसा करना पड़ता है कि उनको खेलने से पहले अपने भार का प्रमाण देना पड़ता है कि वो इस वर्ग के लिए उपयुक्त खिलाड़ी है। तो जब विनेश फोगाट ने बुधवार के दिन अपने प्रतियोगिता से कुछ समय पहले अपने भार का मापन किया, तो उनका भार 50 केजी से मात्र कुछ ग्राम, जैसे 100 ग्राम अधिक निकला, जिसके कारण ओलंपिक संघ ने इनको बाहर कर दिया, यह कहते हुए कि आपका वजन ज्यादा है। और इनके जगह पर जो क्यूबा के खिलाड़ी थे जिनको विनेश फोगाट ने हराया था, उन क्यूबा के खिलाड़ी को ला करके और फिर उनसे प्रतियोगिता कराई जाएगी, यूएसए से, जिनकी प्रतियोगिता विनेश फोगाट से यूएसए वालों की होने वाली थी, उससे प्रतियोगिता क्यूबा की होने वाली है, क्यूबा की रेसलर खिलाड़ी से होने वाली है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि विनेश फोगाट को पहले से नहीं पता था कि उनका वजन ज्यादा है? क्या उन्होंने उसके लिए कुछ काम नहीं किया था? ऐसा नहीं है दोस्तों। बात क्या हुई थी कि जो भारत के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा है, उन्होंने
जब इनको निकाले जाने के बाद एक मीडिया चैनल वालों को रिपोर्ट में बताई है कि विनेश फोगाट को पहले से पता था कि उनका वजन ज्यादा है, उनके वजन का मापन पहले भी किया गया था रात को, तो पता चला था कि उनका वजन लगभग 1 किलो ज्यादा था, जिसके कारण वो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के और रात भर व्यायाम की, रात भर ना ही कुछ खाया ना ही पिया, अपना वजन घटाने के लिए लगातार व्यायाम करती रही और इसके बाद उन्होंने अपना नाखून काट लिया, अपना बाल कुछ काट लिया और यहाँ तक कि अपने कपड़ों तक को भी छोटा करवा लिया। लेकिन इसके बाद भी जब वे सुबह अपने प्रतियोगिता के लिए भार के मापन में गए तो वहां पे उनका वजन 50 केजी से मात्र 100 ग्राम अधिक निकला, जिसके कारण उनको इससे बाहर कर दिया गया। ओलंपिक प्रतियोगिता के अनुच्छेद 11 के अनुसार अब क्यूबा के खिलाड़ी जो इसको की विनेश फोगाट से हार मिली थी, उस खिलाड़ी को ला करके और उस खिलाड़ी यूएसए वाले खिलाड़ी जिसको फाइनल में विनेश फोगाट से खेलना था, उससे प्रतियोगिता कराई जाएगी। ऐसा ओलंपिक ने किया है। अब ऐसा खबर मिलते ही भारत में ट्रेंडिंग में चला गया विनेश फोगाट। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेंडिंग में चल रहा है विनेश फोगाट और ऐसा कहा जा रहा है कि इनको भी सिल्वर मेडल दिया जाए, इसलिए इनको सिल्वर मेडल के साथ भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ट्विटर पूरा टॉप 3 ट्रेंडिंग में विनेश फोगाट और उनसे रिलेटेड ही चीजें ट्रेंडिंग में चल रही हैं। जब ओलंपिक प्रतियोगिता से हमारे भारत के रेसलर खिलाड़ी विनेश फोगाट को बाहर कर दिया गया तो विनेश फोगाट जो कि रात भर ना ही जल पी थे ना ही कुछ खाए थे ताकि उनका वजन ना बढ़े, तो उनके अंदर जल की कमी हो रही थी क्योंकि रात भर बड़ी कड़ी मेहनत से व्यायाम किए थे और अचानक से जब ये बात सुनी तो उनको सदमा लगा और वो निर्जलीकरण के कारण उनके शरीर में जल की कमी हो गई थी, जिसके कारण उनका तबीयत खराब हो गया और वो अस्पताल में चली गई। ये बात बहुत ही तेज आग की तरह न्यूज में फैली और कुछ समय के पश्चात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के जो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा, उनसे संपर्क किया, उनसे बात किया और उनसे कहा इस मामले में जो भी हो सकता है आप कीजिए। इस मामले की व्यापक रूप से उन्होंने समीक्षा की नरेंद्र मोदी जी ने और पीटी ऊषा से कहा कि इस मामले में वहां पर जो भी कार्य हो सकता है उसको कीजिए और इस मामले को हल कीजिए। अगर कोई आपत्ति करने वाली बात हो ओलंपिक संघ में जाकर के कड़ी आपत्ति दर्ज कराई जाए, जिससे कि जो हमारे खिलाड़ी विनेश फोगाट हैं उनको अगर कुछ लाभ मिलने वाला हो, कुछ पदक मिलने वाले की आशा हो, तो जाकर के एक कड़ी आपत्ति दर्ज कराई जाए जिससे कि उनको जो लाभ मिलना हो वो मिले। हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने कुश्ती जो हमारे ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा, उनसे बात करते वक्त ये सब बातें कही और वहां की जानकारियों की व्यापक समीक्षा ली। वहां पे जो भी जानकारी थी उनको उन्होंने पीटी ऊषा से ली, क्योंकि वही भारत के जो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है वही पीटी ऊषा ही है। वही सभी खिलाड़ियों वहां पे जितने भी खिलाड़ी गए हुए हैं वो उनके ही देख रेख में यहाँ भारत से गए हुए हैं। अतः भारत के जो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं वो पीटी ऊषा से, इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने संपर्क किया। विनेश फोगाट जो कि रेसलर खिलाड़ी हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानना चाहें तो उनका जन्म हरियाणा के चारखी दादरी जिले में 25 अगस्त 1994 में हुआ था। उनकी आयु इस समय लगभग 29 से 30 वर्ष है। जब इस समय वो हिस्सा लेने गए इसमें उनकी आयु 29 से 30 वर्ष ही है। वो 25 अगस्त 1994 में उनका जन्म हुआ था, हरियाणा में जन्म हुआ था। उनका जन्म एक बहुत ही अच्छे रेसलर परिवार में हुआ था। इनके चाचा जो कि एक रेसलर थे, उन्होंने उनकी काफी छोटे उम्र में ही कुश्ती से संबंधित बातें बता दी थी, लेकिन इनके जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जब नए वर्ष की अवस्था में थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण इनके जीवन में संघर्षों से भरा बहुत ही सारा उतार चढ़ाव देखने को मिला। इनके जीवन में संघर्षों से भरा बहुत सारा उतार चढ़ाव देखने को मिला। जब एक कुश्ती लड़ती थी, जब ये रेसलिंग की काम करती थी, तो जो गांव के लोग थे वो इनको बोला करते थे और कहा करते थे कि ये जो तुम कुश्ती का काम कर रही हो एक पुरुषों के लिए है, ना कि महिलाओं के लिए है। लेकिन जो विनेश फोगाट थे वो कभी भी इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने अपने काम पर फोकस किए रखा और अपने आप को एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभारा और उन लोगों को गलत साबित करके दिखाया कि कुश्ती सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं है, महिलाओं भी हर चीज में आगे बढ़ सकती हैं। महिलाएं भी जिस काम में चाहे वो आगे बढ़ सकती हैं। महिलाओं का सिर्फ यह काम नहीं है कि वो घर में रहकर और घर का ही काम करें। महिलाएं भी जिस क्षेत्र में जाना चाहें, अगर उचित मेहनत करें पुरुषों के बराबर, तो वो भी पुरुषों के साथ उन क्षेत्रों में बहुत ही आगे तक जा सकती हैं।
विनेश फोगाट की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो विनेश फोगाट ने अपने जीवन काल में बहुत सारे मेडल जीते हैं और 2 बार की ओलंपियन विजेता रह चुकी हैं और वे राष्ट्रमंडल खेलों, वर्ल्ड चैंपियन, एशियाई खेलों में बहुत सारा मेडल जीत चुके हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं। इनके यह एक उभरती हुई बहुत ही अच्छी रेसलर खिलाड़ी हैं जिनको देखते हुए 2019 में विनेश फोगाट को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। विनेश फोगाट जब सेमीफाइनल में क्यूबा के खिलाड़ी को हराकर फाइनल की टिकट अपनी पक्की की तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा था, बहुत सारे करोड़ों देशवासियों ने यह उम्मीद की थी कि अब यह एक अच्छे मेडल के साथ भारत लौटेंगे, अर्थात यदि वह हारेंगे तो भी कम से कम तो सिल्वर मेडल के साथ भारत आएंगे ही, लेकिन अब तो इनको बाहर कर दिया जा चुका है। तो यदि हम पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से वहां पर गए हुए अपने खिलाड़ियों पर नजर डालें तो हम लोग पाएंगे, उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो हम लोग देखेंगे कि अब तक भारत को भी खिलाड़ी अपने प्रदर्शन के बल पर 3 पदक दिलाए हैं और ये तीनों के तीनों निशानेबाजी में मिले हैं और तीनों के तीनों ही कांस्य पदक हैं। तो भारत के पास ना ही कोई गोल्ड मेडल विजेता आया है, ना ही कोई सिल्वर मेडल विजेता आया है। तब भारत के पास अभी तक भारत की तालिका में अभी ना ही स्वर्ण पदक जुटा है और ना ही वो चांदी का मेडल भारत के खेमे में आया है। और यदि हम लिस्ट देखें कि पदक विजेताओं की लिस्ट में भारत पूरे दुनिया में किस स्थान पर है तो हम लोग पाएंगे कि भारत अभी 65वें नंबर पे है। जरा सोचिए, 3 कांस्य पदक के साथ भारत 65वें नंबर पे, भारत 64 देशों से पीछे है। यदि हम लोग टॉप 2 की बात करें तो पहले नंबर पे अमेरिका है जो कि 89 मेडल के साथ पहले स्थान पर कब्जा किया हुआ है, जबकि 61 मेडल के साथ चाइना दूसरे स्थान पर काबिज हुआ है। तो अभी हमारे खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है कि जो बाकी अभी 7-8 दिन का खेल बचा हुआ है उसमें हमारे खिलाड़ी अच्छे प्रदर्शन करेंगे और भी बहुत सारा मेडल लेकर के इंडिया लौटेंगे। और अब हम इस दूसरी न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि क्रिकेट जगत से रिलेटेड है। क्रिकेट जगत से रिलेटेड न्यूज यह है कि भारत 3 T20 मैचों और 3 ODI मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंका गई हुई थी। इनका मैच श्रीलंकाई खिलाड़ियों से था, श्रीलंकाई टीम से था। तो जब एक टीम श्रीलंका गई हुई थी तो श्रीलंका का T20 इंटरनेशनल मैच जो होना था वो हमारे यहाँ के कप्तान सूर्य कुमार यादव के कप्तानी में भारतीय टीम खेली थी। तो वह तो तीनों मैच में उन्होंने श्रीलंका को क्लीन स्वीप कर दिया। लेकिन जब बात आई ODI मैचों की, जब ODI मैचों में कप्तान बनाए गए रोहित शर्मा, जिनकी कप्तानी पर कोई शक नहीं है, जब खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं करेंगे अच्छा तो फिर कप्तान क्या करेंगे? कप्तान तो पूरे श्रृंखला में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। तो जब 3 मैचों की ODI सीरीज शुरू हुई तो इस सीरीज में पहला मैच तो टाई हो गया और बाकी के 2 मैचों में श्रीलंका ने कमबैक करते हुए दोनों मैचों में इंडिया को हरा दिया और बहुत ही बड़े बड़े अंतरों से हराया है। लास्ट वाला मैच तो जो आज हुआ है और 7 तारीख को, उसमें तो श्रीलंका ने 110 रनों से इंडिया को मात दी है। भारत का कोई भी खिलाड़ी बहुत ज्यादा, कोई भी 50 पूरा नहीं कर पाया है, कोई भी अपना अर्धशतक नहीं पूरा कर पाया है। और भारत को श्रीलंका टीम ने क्लीन चिप करते हुए 27 सालों के बाद, 1997 के बाद आकर 2024 में, इन 27 सालों के एक लंबे अवधि के बाद उसने भारत से कोई सीरीज जीतते हुए, भारत को सीरीज में हराते हुए एक इतिहास कायम कर दिया है। यदि हम लोग ध्यान दें कि भारत की तरफ से सबसे उच्च स्कोरर कौन रहे, इन लास्ट मैच की बात कर रहे हैं कि लास्ट मैच में सबसे उच्च स्कोरर कौन रहे, तो हम लोग पाएंगे कि लास्ट मैच में सबसे उच्च स्कोरर रहे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने भारत की तरफ से 35 रनों की पारी खेली और उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी इससे ज्यादा या इनके बराबर रन नहीं बनाया रहा। और विकेट की बात करें तो भारत की तरफ से रियान पराग ने सर्वाधिक 3 विकेट अपने नाम किए हैं। और अब यदि हम बात करें श्रीलंकाई खिलाड़ियों के, तो श्रीलंकाई खिलाड़ियों की तरफ से सबसे उच्च स्कोर जो था वो 96 रनों का था। श्रीलंकाई खिलाड़ी ने 96 रनों, 102 गेंदों में 96 रन बनाकर और इस पूरे मैच में सबसे टॉप स्कोरर रहा, सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी था। और यदि इस लास्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर का नाम ले तो वो भी श्रीलंका के ही तरफ से था, जिन्होंने 5 विकेट लेकर और एक इतिहास कायम किया। और भारत जैसी मजबूत टीम के साथ, इसका नाम है डेनिस वेरालागे, जिन्होंने इस लास्ट मैच में 5 विकेट, टोटल 5 विकेट और बड़े बड़े विकेट अपने नाम किए हैं। तो इसी खबर के साथ हम अपने न्यूज को खत्म करते हैं और इस वीडियो को भी खत्म करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।